राहुल और सिमा को प्रमोशन के साथ साथ एक नया जिम्मा मिला, एक बड़े जॉइंट प्रोजेक्ट को लीड करने का। यह न केवल उनके करियर का सबसे बड़ा मौका था, बल्कि उनके रिश्ते की भी सबसे बड़ी परीक्षा थी। यह प्रोजेक्ट कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण क्लाइंट के साथ था और दोनों पर एक साथ काम करने का दबाव साफ नजर आ रहा था। सीनियर्स की निगाहें उन पर थीं। ऑफिस के कई सहकर्मी अब भी उनके रिश्ते को लेकर अलग अलग राय रखते थे। देखना, ये दोनों अपने रिश्ते की वजह से प्रोजेक्ट बिगाड़ देंगे, कुछ लोग कहने लगे। लेकिन राहुल और सिमा को यह साबित करना था कि वे दोनों प्रोफेशनल हैं और यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से उनके करियर पर निर्भर करता है। काम शुरू होते ही उनके बीच प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट्स होने लगे। राहुल की स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल थी, जबकि सिमा की प्लानिंग ज्यादा क्रिएटिव थी। हम इस काम को क्लाइंट की प्राथमिकताओं के हिसाब से पूरा करेंगे। अनावश्यक क्रिएटिविटी में समय बर्बाद करना सही नहीं है, राहुल ने कहा। सिमा ने गुस्से में जवाब दिया, राहुल, क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट को बेहतर बनाती है। हर बार शॉर्टकट से काम नहीं चलता। उनके बीच बहसें होने लगीं। पहले जो बहसें मजाक और हंसी में खत्म हो जाती थीं, अब वे गंभीर रूप लेने लगीं। इन बहसों का असर उनकी टीम पर भी पड़ने लगा। दोनों टीमें यह सोचने लगीं कि उनके लीडर्स के बीच तालमेल की कमी प्रोजेक्ट को डिले कर सकती है। क्या राहुल और सिमा की पर्सनल लाइफ उनके प्रोफेशनल काम को नुकसान पहुंचा रही है? एक टीम मेंबर ने कहा। इन सब के बीच क्लाइंट मीटिंग नजदीक आ रही थी। प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस धीमी हो रही थी। यह देखकर राहुल ने पहल करने का फैसला किया। राहुल ने एक दिन सिमा को बातचीत के लिए बुलाया। हम ऐसे नहीं चल सकते सिमा। हमारी बहसें हमारे काम को नुकसान पहुंचा रही हैं। यह प्रोजेक्ट हमारी टीम और कंपनी दोनों के लिए जरूरी है। हमें अपने ईगो को साइड में रखकर काम करना होगा। सिमा ने राहुल की बात पर सहमति जताई। तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें एक दूसरे की राय को भी इज्जत देनी होगी, तभी यह काम हो पाएगा। इसके बाद राहुल और सिमा ने मिलकर काम करने की ठानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग की और प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए नए तरीके अपनाए। हम दोनों अब एक टीम की तरह काम करेंगे। कोई भी फैसला हम दोनों की सहमति से लिया जाएगा, राहुल ने टीम से कहा। सिमा ने भी अपनी टीम को भरोसा दिलाया। आप सबको जो भी परेशानी हो, हम दोनों से खुलकर कह सकते हैं। यह प्रोजेक्ट हमारी प्राथमिकता है। उनके इस बदलाव का असर साफ दिखने लगा। प्रोजेक्ट की गति तेज हो गई और टीम के अंदर का माहौल भी सकारात्मक हो गया। आखिरकार वह दिन आया जब क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी। राहुल और सिमा ने साथ मिलकर अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की थी। उनकी टीम ने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। मीटिंग के दौरान राहुल ने क्लाइंट को तकनीकी पहलुओं के बारे में समझाया, जबकि सिमा ने प्रोजेक्ट के क्रिएटिव और डिजाइन पक्ष को पेश किया। दोनों की जुगलबंदी ने क्लाइंट को प्रभावित कर दिया। यह अब तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। आप दोनों की टीम वर्क ने इसे खास बना दिया, क्लाइंट ने कहा। मैनेजमेंट ने भी उनकी तारीफ की और पूरे ऑफिस में उनकी सफलता की चर्चा होने लगी। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद राहुल और सिमा ने महसूस किया कि उनके रिश्ते को नई मजबूती मिली है। हमने यह प्रोजेक्ट सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि अपने प्यार और समझ से पूरा किया है, सिमा ने राहुल से कहा। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और अब मुझे यकीन है कि हम हर मुश्किल को साथ में पार कर सकते हैं। राहुल और सिमा का जॉइंट प्रोजेक्ट सफल हो चुका था। उनकी टीम और कंपनी की प्रशंसा ने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया था। लेकिन इस सफलता के बाद भी ऑफिस की राजनीति और कुछ सहकर्मियों का रवैया अब भी उनकी राह में मुश्किलें खड़ी कर रहा था। प्रोजेक्ट की सफलता के तुरंत बाद मैनेजमेंट ने राहुल और सिमा को एक बड़े कॉरपोरेट इवेंट में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना। यह इवेंट उनकी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें उद्योग जगत के कई बड़े नाम शामिल होने वाले थे। लेकिन इस खुशी के बीच ऑफिस के कुछ लोग अब भी उनके रिश्ते को लेकर नाखुश थे। क्या राहुल और सिमा को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वे एक कपल हैं? अगर वे असफल हुए तो कंपनी का नाम खराब होगा। इन सवालों ने राहुल और सिमा पर फिर से दबाव बढ़ा दिया। राहुल और सिमा ने इस इवेंट को लेकर पूरी तैयारी शुरू कर दी।
यह हमारे लिए एक बड़ा मौका है, सीमा। हमें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी, राहुल ने कहा। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है राहुल, इस बार भी हम कामयाब होंगे। लेकिन इस बार चुनौती सिर्फ इवेंट तक सीमित नहीं थी। कुछ ऑफिस सहकर्मियों ने मैनेजमेंट को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि राहुल और सीमा का रिश्ता उनकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है। मैनेजमेंट ने एक इंटरनल मीटिंग बुलाई। हमने राहुल और सीमा को इसलिए चुना है क्योंकि वे हमारे सबसे प्रतिभाशाली एम्प्लॉई हैं, लेकिन हमें उनके रिश्ते की वजह से उनकी प्रोफेशनलिज्म पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, सीनियर मैनेजर ने कहा। मीटिंग के बाद सीनियर ने राहुल और सीमा से निजी तौर पर बात की। आप दोनों को यह साबित करना होगा कि आपका रिश्ता आपके काम को प्रभावित नहीं करता। इस इवेंट में आपका प्रदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इवेंट का दिन आ गया। राहुल और सीमा ने अपनी प्रेजेंटेशन को बड़े ही आत्मविश्वास और उत्साह के साथ प्रस्तुत किया। उनकी टीम वर्क और प्रेजेंटेशन स्किल्स ने सभी को प्रभावित किया। यह हमारी कंपनी का सबसे शानदार प्रेजेंटेशन था। आप दोनों ने इसे बेहतरीन तरीके से संभाला, कंपनी के सीईओ ने उनकी तारीफ की। लेकिन इवेंट खत्म होने के बाद एक नई समस्या ने जन्म लिया। इवेंट के दौरान एक पत्रकार ने राहुल और सीमा के रिश्ते पर सवाल उठाया। क्या यह सच है कि आप दोनों का रिश्ता आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर प्रभाव डालता है? राहुल ने जवाब दिया, हमारा रिश्ता हमारे प्रोफेशनल काम को कभी प्रभावित नहीं करता। हमने हमेशा अपने काम को प्राथमिकता दी है और अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है। सीमा ने भी कहा, हम अपने रिश्ते को ऑफिस से बाहर रखते हैं। हमारा प्रोफेशनलिज्म हमारी प्राथमिकता है और हमने इसे बार बार साबित किया है। उनके जवाब ने सभी को चुप करा दिया। लेकिन इस घटना ने उनके रिश्ते पर एक और दबाव डाल दिया। इस घटना के बाद राहुल और सीमा के बीच बातचीत कम होने लगी। क्या हम हर बार खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे? राहुल ने कहा। सीमा ने शांत होकर जवाब दिया, राहुल, हमें पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा प्यार सच्चा है तो यह सब कुछ सहने के लायक है। राहुल ने कुछ दिन बाद सीमा को एक सरप्राइज दिया। उसने एक छोटी सी ट्रिप प्लान की ताकि वे दोनों अपनी प्रोफेशनल जिंदगी से थोड़ा ब्रेक ले सकें। हमें यह समय चाहिए सीमा, यह सिर्फ हमारे लिए है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। इस ट्रिप ने उनके रिश्ते में फिर से नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी बाहरी ताकत उनके प्यार को नहीं तोड़ सकती। राहुल और सीमा के इवेंट में सफलता पाने के बाद भी ऑफिस में उनका रिश्ता चर्चा का विषय बना हुआ था। हालांकि उनकी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म ने कई सहकर्मियों का नजरिया बदल दिया था, फिर भी कुछ लोग अब भी उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन राहुल को एक अनजान मेल मिला। इस मेल में कुछ दस्तावेज और तस्वीरें थीं जो यह साबित करने के लिए तैयार की गई थीं कि राहुल और सीमा ने कंपनी के नियमों का उल्लंघन किया है। यह मेल राहुल को चौंका गया। यह सब कौन कर रहा है? उसने सीमा से पूछा। सीमा ने शांत रहकर कहा, हमें यह पता लगाना होगा कि यह मेल किसने भेजा है। हमें अपने खिलाफ हो रही इस साजिश को बेनकाब करना होगा। राहुल और सीमा ने ऑफिस की आईटी टीम से इस मेल की जांच करने के लिए कहा। आईटी टीम ने मेल का सोर्स ट्रेस किया और पाया कि यह मेल ऑफिस के ही एक कर्मचारी द्वारा भेजा गया था। यह व्यक्ति जानबूझकर आपके खिलाफ माहौल बना रहा था, आईटी हेड ने कहा। इस खुलासे के बाद मैनेजमेंट ने उस कर्मचारी को ऑफिस की पॉलिसी का उल्लंघन करने के लिए बर्खास्त कर दिया। यह घटना ऑफिस में एक उदाहरण बन गई कि झूठी अफवाहें फैलाने का क्या अंजाम हो सकता है। इस घटना के बाद राहुल और सीमा का सम्मान ऑफिस में और बढ़ गया। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने सभी को यह सिखाया कि रिश्ते और प्रोफेशनलिज्म के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। अब लोग हमें गलत नजरों से नहीं देखेंगे, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने भी कहा, यह हमारी जीत है। मैनेजमेंट ने राहुल और सीमा को एक नई जिम्मेदारी दी, कंपनी के नए ज्वाइनिंग प्रोग्राम को लीड करने की। यह प्रोग्राम नए कर्मचारियों को कंपनी के नियमों और कामकाज के बारे में सिखाने के लिए था।
आप दोनों का टीम वर्क बेहतरीन है। हमें यकीन है कि आप इसे बेहतरीन तरीके से संभालेंगे, सीनियर मैनेजर ने कहा। राहुल और सिमा ने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने की ठानी। उन्होंने मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जो कंपनी के सभी कर्मचारियों को प्रेरित करे। ऑफिस में धीरे धीरे राहुल और सिमा के रिश्ते को लेकर गॉसिप बंद होने लगी। उनकी मेहनत, ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म ने सभी के दिलों में उनके लिए सम्मान पैदा कर दिया था। अब कोई हमारे रिश्ते को लेकर सवाल नहीं करेगा, सिमा ने कहा। राहुल ने जवाब दिया, ये हमारी मेहनत और प्यार का नतीजा है। इस सब के बाद राहुल ने सिमा को ऑफिस में ही एक खास अंदाज में सरप्राइज दिया। सिमा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ को अपनी ताकत माना है। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी ताकत बनोगी? राहुल ने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज किया। सिमा की आंखें खुशी से भर गईं। हाँ राहुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पूरे ऑफिस ने इस पल को तालियों से भर दिया। अब उनका रिश्ता सिर्फ उनका नहीं, बल्कि ऑफिस के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। समझ गया। अगले पार्ट में रोमांस, हंसी मजाक और ऑफिस के हल्के फुल्के पलों को जोड़कर कहानी को और मजेदार बनाया जाएगा। आइए राहुल और सिमा की कहानी को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाते हैं। राहुल और सिमा के रिश्ते की खबर अब पूरे ऑफिस में चर्चा का विषय थी, लेकिन इस बार सकारात्मक तरीके से। उनके सहकर्मी अब उनके साथ घुलने मिलने लगे थे और ऑफिस का माहौल हल्का फुल्का और खुशहाल बन गया था। एक दिन सिमा ने राहुल पर एक मजेदार प्रैंक खेला। उसने राहुल की सीट पर सारे कीबोर्ड के बटन उलटे करके रख दिए। जब राहुल ने कंप्यूटर चालू किया तो वह टाइप करते करते परेशान हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरा कीबोर्ड खराब हो गया है, राहुल ने हैरानी से कहा। सिमा और उनकी टीम जोर जोर से हंसने लगी। राहुल, ये कीबोर्ड नहीं, तुम्हारी पत्नी इन प्रोग्रेस का काम है, सिमा ने चिढ़ाते हुए कहा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मेरी बारी, इंतजार करो। अगले दिन राहुल ने सिमा की डेस्क पर ढेर सारे गुब्बारे लगा दिए, जिनमें हर गुब्बारे पर सुपर वुमन लिखा हुआ था। जब सिमा ऑफिस आई तो यह देखकर उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। राहुल, तुम सच में सबसे बड़े शरारती हो, सिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। लंच ब्रेक का समय अब दोनों के लिए खास बन चुका था। सिमा, आज तुम्हारे लिए कुछ खास है, राहुल ने कहा और टिफिन से उसका पसंदीदा पनीर टिक्का निकाला। अरे वाह, तुम कब से इतने अच्छे कुक बन गए, सिमा ने चौंकते हुए पूछा। राहुल ने मजाक में कहा, जब से तुमने मेरी जिंदगी में स्वाद भर दिया है। उनकी यह बातचीत सुनकर पास बैठे सहकर्मी चिढ़ाने लगे। वाह राहुल, तुम तो अब ऑफिस का शायर बन गए हो। कॉफी ब्रेक पर भी मजाक का सिलसिला जारी था। एक दिन जब राहुल ने कॉफी मशीन से कॉफी लेने की कोशिश की तो मशीन ने अजीब सा शोर करना शुरू कर दिया। क्या यह मशीन मुझसे नाराज है, राहुल ने कहा। सिमा ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद यह तुम्हारी खराब शायरी सुनकर परेशान हो गई है। उनकी यह बात सुनकर पूरे ऑफिस में ठहाके गूंज उठे। एक दिन राहुल ने सिमा के लिए एक खास सरप्राइज प्लान किया। उसने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम को फूलों और मोमबत्तियों से सजाया। जब सिमा वहां पहुंची तो वह यह देखकर हैरान रह गई। यह सब क्या है राहुल, राहुल ने जवाब दिया, तुम्हें धन्यवाद कहने का यह मेरा तरीका है। तुमने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया है। इस सरप्राइज के बाद सिमा ने सभी के सामने कहा, राहुल, तुमने हर दिन को खास बना दिया है। मैं तुम्हारे साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। राहुल और सिमा के रोमांस ने पूरे ऑफिस का माहौल बदल दिया था। उनके बीच के हल्के फुल्के झगड़े और शरारतें अब सभी के लिए मनोरंजन का जरिया बन चुकी थीं। अगर राहुल और सिमा का यही हाल रहा तो हमें हर दिन फ्री एंटरटेनमेंट मिलेगा, एक सहकर्मी ने मजाक में कहा। अगले पार्ट में क्या राहुल और सिमा की शादी की तैयारियां ऑफिस में नई हलचल मचाएंगी? क्या उनका रिश्ता ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच और मजबूत होगा? आपको यह पार्ट कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए।